अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोमेन 4 CISSP और डोमेन 4 क्या है? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके मैं है ना पार्ट 14 तक जो है रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। पार्ट 14 को मैंने पॉइंट नंबर 80 पर फिनिश किया था और पार्ट 15 आज रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसे मैं शुरू करूँगी इंशाल्लाह पॉइंट नंबर 81 से। तो क्या है पॉइंट नंबर 81? ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP इज़ डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ये डेटा लिंक से ताल्लुक़ रखता है, जो हम सारे लिंक पढ़ चुके हैं ना, लेयर्स को पढ़ चुके हैं। Enabling transmission of TCP/IP traffic। TCP/IP traffic भी हम पढ़ चुके हैं। Over serial connection like telephone's line। PPP define these three things। इसका ताल्लुक़ मोस्टली कम्युनिकेशन से है, टेलीफोन लाइन से है। इसका नंबर 1 ये है कि अ फ्रेमिंग मेथड। सो स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड एंड ऑफ द फ्रेम। एक फ्रेम बनता है ना कि इस फ्रेम में इतनी चीज़ें आनी चाहिए ना, तो ये फ्रेमिंग मेथड के थ्रू होता है कि स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड द एंड ऑफ द फ्रेम ना। नंबर 2 है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। LCP is responsible for establishing the connection of telephone lines। स्टैब्लिश करता है कनेक्शन टेलीफोन लाइंस का। फिर नंबर 3 है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। NCP takes care of all the network protocol that are being used on the internet। जो इंटरनेट के थ्रू होता है, क्योंकि ये नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल है तो ये इंटरनेट के थ्रू होता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 82 पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। PAP is a clear text authentication scheme। Authentication protocol used by PPP to authenticate the user or validate the user, but it's a weak type of protocol because it's highly vulnerable। इसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं और जो है ये वैलिडेट करता है, ऑथेंटिकेट भी करता है, यानी कंफर्म करता है कि राइट यूज़र है और उसको वैलिडेट भी करता है। लेकिन ये जो है इसमें बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से ये इतना कामयाब नहीं है। पॉइंट नंबर आता है 83 चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। CHAP इज़ एन इनक्रप्टेड ऑथेंटिकेशन स्कीम। ये इनक्रप्टेड होता है। इट्स ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता है, इनक्रप्टेड होता है। इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। द रिमोट साइट सेंड द यूज़र साइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड ना। जो रिमोट साइड होती है वो सेंड करती है यूज़र का नाम और पासवर्ड। इफ़ इट इज़ गुड दैट सॉर्ट द फर्स्ट आर्टिकल। अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं, जेन्युइन है, तो फिर पहला ऑब्स्टिकल यानी पहला मरहला फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल अकर व्हेन सेंट्रल साइट टेक द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। फिर क्या होता है, दूसरा मरहला ये शुरू होता है कि जो सेंटर साइड होती है ना, वो जो है यूज़र नेम और पासवर्ड उसको पहुंचता है, यानी कि उसके सर्वर को पहुंचता है। फिर अप्लाई होता है MD5 टू इट विच इज़ द हैश फंक्शन एंड इनकोड इट। ठीक है, उसको इनकोड किया जाता है एंड देन इनकोडेड सेंड टू बैक साइड टू रिमोट साइड। वापस रिमोट साइड पे जाता है इनकोडेड टेक्स्ट। द रिमोट साइड डिकोड इट। रिमोट साइड उसको डिकोड करती है एंड सी इफ़ दे मैच स्ट्रिंग्स। अगर वो स्ट्रिंग्स मैच कर जाते हैं एंड इफ़ दे डू देन द कनेक्शन इज़ टू गो। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, चैप, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसके ऊपर बहुत सी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको देखनी हो मज़ीद समझने के लिए।
अच्छा, पॉइंट नंबर आता है 84, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल EAP. दिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन इंस्टेड ऑफ एन एक्चुअल प्रोटोकॉल. ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू जो है ना मालूम किया जाता है कि हर चीज़ सही है ना, ऑथेंटिकेशन होती है ना. EAP अलाउस कस्टमाइज ऑथेंटिकेशन. ये कस्टमाइज ऑथेंटिकेशन है, सिक्योरिटी का सोल्यूशन है, सच एज सपोर्टिंग स्मार्ट कार्ड्स, टोकन्स एंड बायोमेट्रिक्स. स्मार्ट कार्ड्स भी हमें पता है, टोकन्स भी अब हमें पता है, और बायोमेट्रिक्स भी हमें अब पता है. मैं अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ एक्सप्लेनेशन के, शुरू के डोमेन्स में गई थी वो, क्योंकि वो हर चीज़ बिगनिंग थी, लेकिन अब बहुत सारा रिपीटेड स्टफ़ आता है तो वक्त का ज़ाया करना है इतना ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 85, पोर्ट सिक्योरिटी. पोर्ट सिक्योरिटी इन IT कैन मीन सेवरल थिंग्स. It can mean the physical control of all collection points, यानी physical controls भी हो सकते हैं, such as RJ-45 wall jack or device ports, so that no unauthorized users or devices can attempt to connect to an open port. ना बस सीधी सी बात है, सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, हर चीज़ जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए, और है ना कोई भी अनऑथराइज यूज़ नहीं होना चाहिए. Another meaning for port security is the management of TCP and user datagram protocol UDP ports. ठीक है. फिर आता है पॉइंट नंबर 86. पॉइंट नंबर 86 है क्वालिटी ऑफ सर्विस. QoS is the oversight and management of the efficiency and performance of network communication. ये एक तरह का मैनेजमेंट है जो एक्यूरेसी देखता है, एफिशिएंसी देखता है, परफॉर्मेंस देखता है नेटवर्क की कम्युनिकेशन का ना. अगर नेटवर्क की कम्युनिकेशन में उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो वो फिर वैसे फ़ायदेमंद नहीं है, और फिर उसका इम्प्रेशन भी बहुत गलत पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं. आइटम्स टू मेजर इंक्लूड थ्रूपुट रेट, बिट रेट, पैकेट लॉस, लेटेंसी. लेटेंसी हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा बता देती हूँ कि इसका मतलब होता है हाउ मच टाइम अ डेटा पैकेट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. फिर है जिटर. मुझे जिटर का नहीं पता था तो मैंने उसका मीनिंग लिख दिया है कि जिटर का मतलब ये होता है कि रिजल्ट फ्रॉम नेटवर्क कंजेशन, टाइमिंग ड्रिफ्ट एंड राउट एक्सचेंज, ट्रांसमिशन डिले एंड अवेलेबिलिटी. ठीक है. फिर आता है पॉइंट नंबर 87, सिक्योर वॉइस कम्युनिकेशन. Telephony is a collection of methods by which telephone services are provided to an organization, or the mechanism by which an organization uses telephone services for either voice or data communication. तो ये जो सिक्योर वॉइस कम्युनिकेशन है वेरी सिंपल है. ये टेलीफोनी है जो कलेक्शन है इस चीज़ का कि है ना जो ऑर्गेनाइजेशन को टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं जो बहुत ही सेफ और सिक्योर हों. ठीक है ना. और चाहे वो डेटा कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वॉइस कम्युनिकेशन हो. अब आता है पॉइंट नंबर 88, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क. द वॉनरेबिलिटी. आप वॉनरेबिलिटी का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनेंगे साइबर सिक्योरिटी में. ये याद हो गया है कि कमज़ोरियों को कहा जाता है. द वॉनरेबिलिटी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन इज़ टेंजेंशियली related to IT system security. However, as voice communication solutions move on to the network by employing digital devices and voice IP ना, VoIP. ठीक है ना. यानी कि वॉनरेबिलिटीज़ तो वॉइस कम्युनिकेशन में रहती हैं, लेकिन है ना इसका सॉल्यूशन ये है कि
इसको डिजिटल डिवाइस के थ्रू एम्प्लॉय किया जाता है। सिक्योरिंग वॉइस कम्युनिकेशन बिकम्स एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट इशू ना। वॉइस कम्युनिकेशन को भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है और हद से ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट में लोग होते हैं या डिफेंस इंडस्ट्री में होते हैं, उनकी वॉइस कम्युनिकेशन का सिक्योर होना हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है। PBX बिजनेस टेलीफोन सिस्टम एंड PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क वॉइस कम्युनिकेशन आर vulnerable to interception, eavesdropping, tapping एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सारे नुकसानात इसके होते हैं अगर तो लीक हो जाती है, और इसको सिक्योर होना मस्ट है। PSTN connection were the only or primarily remote network links for many businesses until high speed, cost effective, and ubiquitous, which means found everywhere या present हो या available हो, एक्सेस मेथड्स आर अवेलेबल। ठीक है ना। तो ये हैं दो सिस्टम जो है PBX और PSTN जो है ना, जो यूज़ होते हैं वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। फिर आता है पॉइंट नंबर 89, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस IP ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इनकैप्सुलेट्स ऑडियो, यानी इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना। कैप्सूल जो हम उसको लोहे महफूज को भी हम गार्डेड कैप्सूल कहते हैं ना। तो इनकैप्सुलेटेड ऑडियो इनटू IP पैकेट टू सपोर्ट टेलीफोन कॉल्स ओवर TCP/IP, जो हमने इसकी लेयर्स पढ़ी थी और इसे बहुत डिटेल में पढ़ा था। नेटवर्क कनेक्शंस जो है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव voice IP phone service provided by your internet service provider ISP, you may have a voice IP phone sitting on your desk that looks and acts like a traditional PSTN phone। यानी कि एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर वॉइस IP फ़ोन की सर्विस अगर है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है, तो उसका फ़ोन जिस तरह से आपके डेस्क के ऊपर रखा होगा, वो जो पहले के फ़ोन्स होते थे उस तरह ही दिखता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट ऑफ वॉइस IP service. It is often marketed as being an encrypted service. ये बिल्कुल misunderstood aspect है। इसको होना चाहिए था encrypted service की तरीके से, but the advertisements fail to point out that the encryption is only established between compatible devices and service providers, which is usually limited to their own proprietary variation of voice IP। यानी कि एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट हो गया है, जबकि इसको जो है ना इनक्रप्टेड फॉर्म में हो इस्टेब्लिश होना चाहिए था। लेकिन कुछ इनकी अपनी मार्केटिंग की गलतियां हुई, जिससे जो है ये मतलब एक तरह से फेल हुए ना। ठीक है। मैं पॉइंट नंबर 89 पर है ना पार्ट 15 को फिनिश करती हूँ, और इंशाल्लाह पार्ट 16 को जो है ना पॉइंट नंबर 90 पर मैं शुरू करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।